हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली अब हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। 7 अक्टूबर डेट था हमारी क्लास स्टार्ट होने का। तो एक दिन पहले ही यानी कि 6 अक्टूबर को ही मैं अपने घर से निकल गई पटना के लिए, क्योंकि हमें लगा था कि शायद 7 से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो हो सकता है 6 को वो लोग हॉस्टल वगैरह अलॉट करेंगे, तो शिफ्टिंग वगैरह में ईज़ी रहेगा अगर एक दिन पहले जाएँगे तो। ये सोचकर जो है हम लोग एक दिन पहले ही निकल गए थे, और मुझे कॉलेज जाने की खुशी भी इतनी थी कि मैंने सोचा कि कोई कहीं कुछ लेट वेट ना हो जाए। अगर मैं 7 को ही जाऊँगी तो पता नहीं टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगी, इसीलिए मैं पहले ही निकल गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पीएमसीएच पहुँचे। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमारे कॉलेज का। बट यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि आज तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब कल 7 को यानी कि ओरिएंटेशन होगा, एंड उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन-सा हॉस्टल अलॉट हुआ है, किसको कब क्या, वो सब कुछ कल ही होने वाला है। मतलब आज का आना मतलब हमारा किसी काम का नहीं रहा। तो उसके बाद हम लोग रुक गए वहीं पे पटना में, हॉस्टल मतलब होटल वगैरह लेकर के, और फिर थोड़ा बहुत घूमे, एंड रात में फिर वहीं होटल में स्टे किया। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे जो है सुबह ही हम लोग निकल गए वहाँ। मतलब हमारा वैसे ओरिएंटेशन होने वाला था, 11 बजे स्टार्ट होने वाला था, बट हम 9 बजे ही वहाँ से निकल गए। एंड उसके बाद हम लोग आ गए क्लास में, एंड उसके बाद जो है व्हाइट कोट सेरेमनी वैसे अभी हमारी हुई नहीं है, बट चूँकि एप्रन पहनना था तो हम लोगों ने लेके पहन लिया खुद से अभी। एंड उसके बाद जो एप्रन पहनने की जो खुशी थी ना, व्हाइट कोट पहनने की खुशी, मतलब वो तो मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम लोग क्लास में बैठे हुए थे काफ़ी देर तक, क्योंकि मैं तो पहले आ गई थी ना 10 साढ़े 10 बजे तक, और स्टार्ट होने में प्रोग्राम वगैरह 11:30 के अप्रॉक्स हो गया था। तो सब लोग बैठे ही हुए थे इतनी देर से। एंड ये सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, और पीछे में जो है ना पेरेंट्स भी बैठे हुए थे। बाद में पेरेंट्स को बुलाया गया था। एंड उसके बाद ये पोस्टर लग रहा था हमारा, जो इनॉग्रेशन होने वाला है, जो भी सेरेमनी है उसी के रिगार्डिंग। ये लोगों को पहले से लगा के रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लगा के रखा था। एंड ये पोस्टर लग गया। और हमारे बैच की ख़ास बात ये है कि हमारा बैच जो है वो पीएमसीएच का 100 ईयर कंप्लीट होने के बाद का बैच है। सो वी आर मतलब 100 ईयर कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स बारी-बारी से आकर के अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मतलब अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। ये जो हैं ये मैम है, ये इनवाइट कर रही थी सारे एचओडीज़ को, जो भी हमारे सब्जेक्ट के एचओडीज़ हैं। जो हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उनके जो एचओडीज़ हैं वो आके अपने बारे में बता रहे थे। और उसके पहले ये हो रहा था हमारा जो कैंडल जो जलाया जाता है, वो हुआ। एंड उसके बाद जो है उसके बाद धीरे-धीरे टीचर्स आ रहे थे, मतलब प्रोफ़ेसर्स आ रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे, अपने जो भी उनके अंडर टीचर्स हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री के जो हेड हैं, उन्होंने बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा, मतलब क्लास तो नहीं हुई ना अभी हमारी, तो बस वो थोड़ा-सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ये हमारे प्रिंसिपल हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया, काफ़ी मोटिवेशनल लेक्चर दिया था हमें, एंड सुन के काफ़ी अच्छा लगा था। उसके बाद जो एचओडीज़ आ रहे थे, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे, और उनके अंडर जो टीचर्स आते हैं, उनका जो है वो इंट्रो दे रहे थे, तो बारी-बारी से वो आ रहे थे सब लोग। ये मैम जो है ना, ये हमारी बायोकेमिस्ट्री की एचओडी हैं आई थिंक। तो इन्होंने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया, और इनके अंडर जो भी टीचर्स आते हैं, उनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया, ताकि हम लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। एंड उसके बाद चूँकि 100 ईयर कंप्लीट हुआ था पीएमसीएच का, तो उनकी तरफ से ये हमें एक एज़ अ हैम्पर गिफ्ट भी मिला। एंड उसके बाद एक और यहाँ पर स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी करके कोई ये है ऑर्गेनाइज़ेशन, तो उनके बारे में हमें बताया गया। एंड उसके बाद ये हमें जो हैम्पर मिला, इसको मैंने खोला नहीं था, मैं तो घर में मतलब हॉस्टल में आके मैंने बाद में देखा था कि इसमें क्या है। एंड उसके बाद मतलब ऐसे ऊपर से देखा था मैंने, तो इसमें ये था, एक पेपर था, उसमें जो ओथ है हमारा, वो लिखा हुआ था कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि इतना लंबा स्पीच था, ऑफ कोर्स याद तो नहीं कर सकते सब लोग। तो ये चीज़ सबको मिला था, ये हमें बोलना था, एज़ अ ओथ हमें लेना था जो। तो इसको मैंने रख दिया बाद में। एंड इसके अंदर और भी चीज़ें थी, उसको मैंने बाद में देखा, और उसके बाद हमें खाने का डब्बा, पानी पीने का पानी, ये सब भी मिला, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था, हम लोग बैठे-बैठे थक गए थे अब थोड़ा-सा। एंड उसके बाद फिर हमारा ये हो रहा था ओथ, हम लोग चूँकि ये हमारा प्रोफ़ेशन जो है वो काफ़ी नोबल प्रोफ़ेशन है, तो उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें हमें गाइडलाइन, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये बस वही है।
एंड उसके बाद जो है वो ये सेरेमनी धीरे-धीरे ख़त्म होने के कगार पे आ गई थी एंड ये शायद फाइनल वो टीचर हैं जिन्होंने अपना स्पीच दिया एंड उसके बाद अभी चूँकि मेरे सारे ज़्यादा दोस्त तो नहीं बने थे, आस-पास के लोगों से मैंने 1-2 लोगों से बातचीत की एंड चूँकि मैं उतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ नहीं कि मैं सबसे मतलब फर्स्ट डे पे ही बात कर लूँ। बट जो भी मेरे आगे-पीछे थी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उनसे नाम वगैरह पूछा था तो मुझे अच्छा लगा था सबसे मिलके एंड उसके बाद जब ये हमारी सेरेमनी ख़त्म हुई तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले और यहाँ से निकलने के बाद हमें बताया गया कि हॉस्टल अलॉट हो चुका है गर्ल्स को, बॉयज़ को शायद अभी नहीं हुआ है, उनको टाइम लगेगा थोड़ा-सा मे बी। तो हम लोग हॉस्टल की तरफ निकले एंड ये है पीएमसीएच का गर्ल्स हॉस्टल जो कि इसी में से एक रूम मुझे भी अलॉट हुआ है, हमें डबल सीटर रूम अलॉट हुआ है। एक रूममेट के साथ मैं हूँ अपने हॉस्टल में एंड उसके बाद जो है ना मतलब रूम बस देखा एंड हम लोगों ने चूँकि बेड वगैरह लेना था, बेडशीट हम और मैट्रेस वगैरह, तो वो लेने के लिए हम लोग निकल गए क्योंकि मम्मी-पापा को आज निकलना भी था। तो बस हम लोगों ने रूम देखा और वहाँ से निकल गए, फिर मैट्रेस वगैरह लिया और जो भी कुछ सामान चाहिए था, वो लेने के बाद वापस से रूम पे आ गई मैं एंड मम्मी-पापा फिर निकल गए एंड उसके बाद मैं फिर अकेली थी रूम पे, अब तो अकेले ही रहना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय-बाय।